दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के पास आए, बोले भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास एक हमारे पास मिल जाओ, हम लोग भैया एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर ले रहे, हमारे भी सीएल को सोडियम भगा ले गया, तुम्हारे भी सीएल को सोडियम, वो वाला मामला। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे क्लास में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि मेरे भाई हम आपके लिए बेहतरीन मलाई कंटेंट लेके आ रहे हैं। ध्यान से समझिए। पहले में हमने पढ़ा था एल्केन होते क्या है। अगर आपने नहीं क्लास देखा है तो डिटेल में देखिए, स्टार्टिंग से मजा आएगा मेरे भाई। एल्केन क्या होता है शॉर्ट में बताते हैं। हमने आपसे कहा था जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो एल्केन होते हैं मेरे भाई। जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केन। साथ ही साथ ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें कार्बन होता था, हाइड्रोजन होता था, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। याद आ रहा है सर? तो ये सारी चीजें हमने आपको पहले क्लास में बताई थी। फिर हमने आपको बताया था इनके अंदर आइसोमेरिज्म होती है, और फिर आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी। आज के इस क्लास में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग हर क्लास में प्रिपरेशंस को डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि एक एक चीज को हम डिटेल में समझाएंगे आपको। अगर आपने पीछे कुछ नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, जरा सुनो। यह है बाई बुर्स रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा यह बुर्स अभिक्रिया है क्या। बुर्स रिएक्शन को समझने से पहले कुछ और चीजें हमें आपको समझानी पड़ेंगी। देखो भाई, जब भी कभी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कभी हमने आपको यह बताया था कि कार्बन के पास जितना लिखा होता है अगर हम उसका दुगना करें तो 2 का दुगना 4, 2 दूनी 4, और उसमें 2 जोड़ दें, तो जब भैया दुगना करके 2 जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बोलो? एल्केन कहते हैं। जैसे बताओ, अगर हम यहां पे लिख दे C3, बताओ 3 का दुगना 6, 6 और 2 8। ये देखो, दुगने से अगर 2 ज्यादा लिखा हो तो उसे हम लोग कह देते हैं एल्केन। क्या कह देते हैं? एल्केन कह देते हैं। लेकिन अगर दुगने से 1 ज्यादा हो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, दुगने से 2 ज्यादा हो तो एल्केन है, और दुगने से 1 ज्यादा हो तो उसे कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं? एल्किल। ये देखो C2, 2 का दुगना करो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका नाम हो गया एल्किल। ये दुगने से 2 ज्यादा तो इसका नाम क्या है? एल्केन। दुगने से 1 ज्यादा है तो इसका नाम क्या है? एल्किल। जैसे हम कहें कि C3, बताओ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो एल्केन। 6 और 1 7, तो एल्किल हो गया मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको एल्किल समझ में आना चाहिए कि एल्किल होता क्या है। एल्किल क्या होता है? अगर कार्बन के दुगने से 1 ज्यादा हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो वो एल्किल ग्रुप कहलाएगा। ये तो हो गई पहली बात। ठीक। अब क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लिखे हुए हैं मेरे भाई। ये जब तक अलग बैठे हुए हैं तब तक इनका नाम फ्लोरीन है। जैसे अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा हुआ तो वो एक इंसान है, लेकिन अगर वो कोई काम करने लगता है तो उसकी एक पोस्ट होती है, कि नाम होता है उसका। जैसे लोग कहते नहीं कौन है वो, बोले होटल में चपरासी हैं। अब मेरे भाई, होटल में चपरासी होना क्या है? चपरासी मतलब इंसान चपरासी कैटेगरी का थोड़ी है। अब वहां काम कर रहा तो लोग उससे चपरासी कर रहा है। कल को मान लिया वो कोई अपनी कंपनी शुरू कर दे तो उसी चपरासी को लोग क्या मैनेजर साहब कहने लगेंगे, CEO कहने लगेंगे, यानी जो भी डायरेक्टर कहने लगेंगे, वो जो भी पोस्ट अपने आप ले सर। यानी ओवरऑल बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, जब वो कहीं पे सेट होती है तो उसे एक पोस्ट दी जाती है, एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या होगा? जैसे अगर जब तक ये फ्लोरीन है, जब तक अकेला है तब तक फ्लोरीन, लेकिन जब ये कहीं जुड़ता है मेरे भाई, जैसे अगर HF लिख दे तो जब ये H के साथ जुड़े हुए हैं तो ये फ्लोराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लोराइड आयन। तो इनका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऐसे अगर Cl जुड़ेगा तो Cl कहलाता क्लोराइड, Br जुड़ेगा तो कहलाएगा ब्रोमाइड, I जुड़ेगा तो कहलाएगा आयोडाइड। यानी जब कभी ये हैलोजन जुड़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें इड लगा देते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यानी कुल मिला के ये हैलोजन जब कहीं जुड़ते हैं तो जो इनके आयन बनते हैं वो इस तरीके के होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से इनके आयन बनते हैं मेरे भाई। 2 बातें हमने यहां पे आपको बता दी। अब समझना है क्या खेल ये। तो हमने लिखा बाई बुर्स रिएक्शन। बुर्स रिएक्शन से हम लोग एल्केन बनाने वाले हैं। एल्केन क्या होता है? सबको पता है, दुगने से 2 ज्यादा होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बताओ। एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड क्या समझ में आया? एल्किल क्या है? जो दुगने से 1 ज्यादा है। हैलाइड क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कोई भी हो सकता है। तो एल्किल हैलाइड को सोडियम यानी Na मेटल के साथ
ईथर के मीडियम में गर्म करने पर, फ्यूज कराने पर हाई एल्केन्स प्राप्त होते हैं। सरल भाषा में कहें तो मेरे भाई जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल को हम लोग आर से लिखते हैं, रेडिकल तो मेरे भाई आर से लिखते हैं, और हैलोजनों को हम लोग लिखते हैं एक्स से। तो एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे अगर हम कहते हैं दुगने से एक ज्यादा, तो आर क्या हो सकता है बताओ? अगर C2 है तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये एल्किल हो गया। हैलाइड में कुछ भी लगा दो, मान लिया Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया। तो एल्किल हैलाइड का मतलब दुगने से एक ज्यादा वाला एल्किल, हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी हो सकता है। भैया एल्किल को काहे से लिखते हैं? आर से लिखते हैं। हैलोजनों को काहे से लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड का मतलब हमने RX ले लिया। ये क्या है? एल्किल है। ये क्या है? हैलाइड है। साथ में कह रहा मेरे भाई Na लेंगे हम लोग, Na की उपस्थिति में फ्यूज कराएंगे, तो Na ले लिया हमने, एक एल्किल हैलाइड और ले लिया मेरे भाई। अब चाहे RX लिखो, चाहे RX लिखो, चाहे XR लिखो, एक ही बात है, लेकिन हमने इसे ऐसे लिख दिया है ताकि हम आपको दिखा पाएं। एक X इनका, एक X इनका, 2 Na के साथ में निकलेंगे और ये क्या बना लेंगे? 2NaX बना लेंगे। दोनों जो R बचेंगे मेरे भाई, ये R आपस में जुड़ जाएंगे, और जब 2 एल्किल आपस में मिलते हैं तो वो अगेन बना लेते हैं एल्केन। क्या बना लेते हैं? एल्केन। देखो कैसे सर जी, ये ABCD मत समझाओ, रिएक्शन दिखाओ। रिएक्शन देखो भाई, जैसे हमने यहां पे लिखा है CH3Cl, CH3Cl क्या है? एल्किल हैलाइड है, समझ गया होगे। यहां पर एक लिखा है कार्बन, एक का दुगना 2, 2 से एक ज्यादा 3, तो CH3 माने मेथिल, Cl माने क्लोराइड या एल्किल हैलाइड कह लो, एक ही बात है। प्लस में क्या लेंगे? 2 Na हम लोग ले लेंगे, प्लस में क्या लेंगे? CH3Cl लेंगे, इनके 2 Na, इनके 2 Cl, क्या करेंगे? 2NaCl बना लेंगे, और दोनों CH3 मिल गए तो बताओ 2 C मिले तो C2 हो गए, 2 बार H मिले 3 दूनी 6 हो गए, और ये देखो 2 दूनी 4 से 2 ज्यादा का मतलब क्या हो गया? एल्केन। इसका नाम हो गया एथेन। तो इस तरीके से जब 2 एल्किल हैलाइड और एक सोडियम मिलता है तो सोडियम मतलब जो हैलोजन वाला होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी ले लो, उसके साथ में अलग हो जाएगा और हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? ये जब आप फाइनल ईयर में आ गए तो इस लेवल पे आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। यहां पे आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, जिसमें से जैसे अगर हम लोग बात करें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, ठीक है, आपने एल्डोल संघनन पढ़ रखी है, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, ठीक है, या फिर एक यही वाली हो गई बुट्स रिएक्शन हो गई, बुट्स फिटिंग रिएक्शन हो गई। इस तरीके की बहुत सारी आपने 12th में पढ़ रखी थी, पर्किन रिएक्शन थी, इटार्ड थी, फ्रीडल क्राफ्ट थी, सारी पढ़ी थी ना आपने। लेकिन कुल मिला के इंटर में आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ते थे। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी, ये रिएक्शन हो कैसे रही है, उसके अंदर का प्रोसेस क्या है। जैसे अगर हम लोग एक बार कहें मौसमी का जूस निकल रहा, तो जूस तो दिख रहा निकलता हुआ, लेकिन वो निकल कैसे रहा? तो फिर तो भैया मशीन को ओपन लिया तो ट्रांसपेरेंट कर, तो देखो भैया मौसमी अंदर जा रही है, फिर वो घूम रहा है, किस वही मैकेनिज्म है, तो रिएक्शन हो कैसे रही है। तो इसके लिए 2 मैकेनिज्म प्रपोज है, 2 तरीके से ये रिएक्शन मेरे भाई हो सकती है। देखो कैसे, नंबर 1 बाय फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। अब आपको ये समझाना पड़ेगा क्योंकि लेवल बड़ा है, अब आप 3rd ईयर में हो मेरे भाई, सरल भाषा में कहें तो अब लेवल बड़ा है तो चीजें समझानी पड़ेंगी आपको। बाय फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ये फ्री रेडिकल क्या होता है जरा समझना। फ्री रेडिकल का मतलब अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो जैसे मान लिया अगर ये चल रहा है CH3Cl, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं भैया बॉन्ड बन गया, साझेदारी हो गई है, सीधी सी बात है। अगर ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, ऐसे इनने अपना इलेक्ट्रॉन लिया अलग हो गए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तब इन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे CH3 का नाम मेथिल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ा अलग हो गए, तो मेरे भाई इनका नाम हो जाएगा मेथिल फ्री रेडिकल। और अगर एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है तो एक के ऊपर प्लस आ जाता है, एक के ऊपर माइनस आ जाता है, तब आयन बन जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन रेडिकल क्या होता है कि जब एक आदमी इलेक्ट्रॉन लेके अपना इलेक्ट्रॉन लेके आदमी अलग हो जाएगा तो इनका नाम मेथिल फ्री रेडिकल हो गया। आप समझना जरा, यहां देखो, सबसे पहले लिखा था CH3Cl, एक CH3Cl लिया हमने, इसकी Na से हमने रिएक्शन कराई। जब ये मैकेनिज्म लिख रहा है, रिएक्शन तो ऊपर लिख चुके हैं कि दो CH3Cl लेंगे, 2 Na से रिएक्शन कराएंगे और डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन वो रिएक्शन हुई कैसे वो समझो। सबसे पहले जो एक CH3Cl रहा होगा उसने एक Na से रिएक्शन करी होगी, Na से रिएक्शन करने के बाद Cl जो है Na के संग में चला गया होगा, NaCl बन गया होगा और CH3 बेचारे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके तन्हाई में घूमते रहे होंगे। जब CH3 अपना बेचारे एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं, तो इनका नाम है मेथिल फ्री रेडिकल। जब ये मेथिल फ्री रेडिकल घूम रहे थे तो इन्हें एक और मेथिल फ्री रेडिकल मिला, क्योंकि Na तो एक और भी था ना अपने पास, तो एक और Na ने बेचारे एक और CH3Cl का Cl लेके भाग गया होगा, तो एक और फ्री रेडिकल घूम रहा होगा। दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के पास आए, बोले भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास एक हमारे पास मिल जाओ, हम लोग भैया एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर ले रहे, हमारे भी Cl को सोडियम भगा ले गया, तुम्हारे भी Cl को सोडियम, वो वाला मामला। ठीक है, तो दोनों CH3 आपस में जुड़ गए और ये बन गया मेरे भाई एल्केन। तो इस तरीके से हो सकता है कि भैया दोनों के Cl को Na ले गया, और जब दोनों के Cl को Na ले गया तो दोनों मेरे भाई घूम रहे हैं अपना अपना फ्री रेडिकल लेके, तो दोनों आपस में मिल गए, बोले अरे जाने दो Cl गया कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर काम शुरू कर दो, ये वाला मामला। ठीक है सर, तो ये एक मैकेनिज्म हो गई। दूसरी मैकेनिज्म कैसे हो सकती है, बाया ऑर्गेनोमेटालिक इंटरमीडिएट। ऑर्गेनोमेटालिक पहले तो समझ लो, जहां कहीं भी ऑर्गेनो लिखा हुआ है इसका मतलब कार्बन है, मेटालिक का मतलब क्या है, मतलब धातु है मेरे भाई। तो बाया ऑर्गेनोमेटालिक इंटरमीडिएट का मतलब हो गया, ऑर्गेन का मतलब कार्बन होना चाहिए, संग में धातु होना चाहिए। क्या करा, फिर से हमने ले लिया CH3Cl, एक CH3Cl ने पहले Na से क्रिया करी होगी, दोनों Na से, दोनों की एक संग में ले लिए, CH3 Na से जुड़ा, CH3 Na बना। आप देखो भैया यहाँ कार्बन है मतलब ऑर्गेनो, Na है मतलब मेटालिक यानी मेटल मतलब धातु है Na, तो ये बन गया ऑर्गेनो मेटालिक। इसका नाम क्या है, मेथिल सोडियम। संग में एक Na ने Cl के साथ NaCl बना लिया, CH3 Na आया और एक दूसरा वाला CH3Cl बचा हुआ। रिएक्शन कहां हो रही है, दो CH3Cl लिए हैं, बीच में दो Na रखे हुए हैं, तो एक ने पहले Na के संग में क्या बनाया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाया, और ये ऑर्गेनोमेटालिक दूसरे वाले CH3Cl के साथ में रिएक्शन कर लेगा, NaCl बचा हुआ अलग हो जाएगा और फिर से बन जाएगा CH3 जिसका नाम है एथेन या फिर एल्केन मेरे भाई। ठीक है, तो हमने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। अल्टरनेट 9 बजे आपके लिए डेली वीडियोस आ रही हैं 5th सेमेस्टर की भी, और अगर इनकी PDF आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो PDF आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम BD BSc पे। और इन सारी चीज़ों को अगर एक जगह पर चाहते हो तो हम लोग की एप्लीकेशन है BD नाम से, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं 400, 500, 600 रुपए में, सारी प्लेलिस्ट, सारी PDF। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह आपको वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। यहाँ पर भी सारे क्लास आते रहेंगे और एप्लीकेशन पे तो ये सारी चीज़ें हम डाल ही रहे हैं लगातार। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, बाकी यहाँ भी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, बस देखते रहिए। टेलीग्राम BD BSc को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF वगैरह मिलती रहेंगी। एप्लीकेशन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।